श्री भक्तमाल में भक्तमाल सुमेरु गोस्वामी श्री तुलसीदास जी। टीता काव्य निबंध करी सतकोटि रामायण, एक अक्षर उच्चारे ब्रह्म हत्या आदि पलायन। अब भक्तनी सुख देन बहुरी लीला विस्तारी, रामचरण रस मत रटत अहनिशि व्रत धारी। संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो, कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। कराल कली काल के कपटी प्राणियों का उद्धार करने के लिए आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के रूप में अवतार लिया। आदि कवि ने त्रेता युग में श्री रामायण नामक प्रबंध महाकाव्य लिखा, जिसकी श्लोक अथवा रामायण संख्या 100 करोड़ है। इसके एक एक अक्षर के उच्चारण मात्र से ब्रह्म हत्या आदि महापाप प्रायण प्राणी भी मुक्त हो जाते हैं। अब इस कलयुग में भी उन्हें श्री वाल्मीकि जी ने भगवत भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए पुनः शरीर धारण करके भगवान श्री राम जी की लीलाओं का विशेष विस्तार किया। श्री रामचरितमानस आदि अनेक ग्रंथों की रचना की। ये गोस्वामी श्री तुलसीदास जी श्री सीताराम के पद पद्म के प्रेम पराग का पान करके सदा अनुमत रहते थे और नियम निष्ठाओं का पालन दृढ़ता से करते थे। दिन रात श्री राम नाम को रटते थे। इस अपार संसार सागर को पार करने के लिए आपने श्री रामचरितमानस रूप सुंदर सुगम नौका का निर्माण किया। गोस्वामी श्री तुलसीदास के विषय में विशेष विवरण इस प्रकार है। है श्री तुलसीदास का बाल्यकाल और उनके द्वारा ग्रस्त का परित्याग। प्रयाग के पास चित्रकूट जिले में राजापुर नामक एक ग्राम है। वहाँ आत्माराम दुबे नाम के एक प्रतिष्ठित सरयू पारीन ब्राह्मण रहते थे। उनकी धर्मपत्नी का नाम हुलसी था। संवत 1554 की श्रवण मास की शुक्ला सप्तमी के दिन अभुक्तम मूल नक्षत्र में इन्हीं भाग्यवान दंपति के यहाँ 12 महीने तक गर्भ में रहने के पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ। जन्म के दूसरे दिन इनकी माता असार संसार से चल बसी। दासी चूनिया ने बड़े प्रेम से बालक का पालन पोषण किया। जब तुलसीदास लगभग 5.5 वर्ष के हुए, चुनिया का भी देहांत हो गया। अब तो बालक अनाथ हो गया। वह द्वार द्वार भटकने लगा। इस पर जगत जननी पार्वती जी को उस होनहार बालक पर दया आई। वे ब्राह्मणी का वेश धारण करके प्रतिदिन उसके पास जाती और उसे अपने हाथों भोजन करा के आती। इधर भगवान शंकर जी की प्रेरणा से राम शैल पर रहने वाले श्री अनंतानंद जी के प्रिय शिष्य श्री नरहरियानंद जी ने इस बालक को ढूंढ निकाला और उसका नाम राम बोला रखा। उसे वे अयोध्या ले गए और वहाँ संवत 1561 माघ की शुक्ला पंचमी शुक्रवार को उसका यज्ञोपवीत संस्कार कराया। बिना सिखाए ही बालक राम बोला ने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया। इसके बाद नरहरि स्वामी ने वैष्णव के 5 संस्कार करके राम बोला को राम मंत्र की दीक्षा दी और अयोध्या में ही रह करके उन्हें विद्या अध्ययन कराने लगे। वहाँ से कुछ दिन बाद गुरु शिष्य दोनों सुकर क्षेत्र सौरव पहुँचे। वहाँ श्री नरहरि जी ने तुलसीदास जी को श्री रामचरित्र सुनाया। कुछ दिन बाद वे काशी चले आए। काशी में शेष सनातन जी के पास रह करके तुलसीदास जी ने 15 वर्ष तक वेद वेदांग का अध्ययन किया।
तत्पश्चात अपने विद्या गुरु से आज्ञा लेकर के वे अपनी जन्मभूमि को लौट आए। वहाँ आकर के उन्होंने विधि पूर्वक अपने पिता आदि का श्राद्ध किया और वहीं रह कर के लोगों को भगवान राम की कथा सुनाने लगे। संवत 1583 ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की 13वीं गुरुवार को भरद्वाज गोत्र की एक सुंदरी कन्या के साथ उनका विवाह हुआ और वह सुखपूर्वक अपनी नवविवाहिता वधू के साथ रहने लगी। एक बार उनकी स्त्री अपने भाई के साथ मायके चली गई। पीछे पीछे तुलसीदास जी भी वहाँ पे जा पहुँचे। उनकी पत्नी ने इस पर उन्हें बहुत धिक्कारा और कहा कि मेरे इस हाड़ मांस के शरीर में जितनी तुम्हारी आसक्ति है उससे आधी भी यदि भगवान में होती तो तुम्हारा बेड़ा पार हो गया होता। तुलसीदास जी को ये शब्द लग गए। वे एक क्षण भी नहीं रुके, तुरंत वहाँ से चल दिए। वहाँ से चल करके तुलसीदास जी प्रयाग आए। वहाँ उन्होंने गृहस्थ वेश का परित्याग करके साधु वेश ग्रहण किया। फिर तीर्थाटन करते हुए काशी पहुँचे। श्री प्रियादास जी ने गोस्वामी जी के गृह त्याग का इस प्रकार वर्णन किया। तियो सो स्नेह बिन पूछे पिता गेह गई, भूली सुधी देह भजे वाही ठौर आए हैं। वधु अति लाज भई रिस सो निकसी गई, प्रीति राम नई तन हाड जाम छाए हैं। सुनी जब बात मानो हयो ग्यो प्रभात, वह पाछे पछितात तजी काशीपुरी धाये हैं। कियो तहाँ वास प्रभु सेवा ले प्रकाश कीनो, लीनो दृढ़ भाव नैन रूप के तिसाए हैं। प्रसंग ख, काशी में श्री हनुमान जी से भेंट। काशी में तुलसीदास जी राम कथा कहने लगे। वहाँ उन्हें एक दिन एक प्रेत मिला जिसने उन्हें हनुमान जी का पता बतलाया। हनुमान जी से मिलकर के तुलसीदास जी ने उनसे श्री रघुनाथ जी का दर्शन कराने की प्रार्थना की। हनुमान जी ने कहा, तुम्हें चित्रकूट में रघुनाथ जी के दर्शन होंगे। इस पर तुलसीदास जी चित्रकूट की ओर चल पड़े। चित्रकूट पहुँच करके राम घाट पर उन्होंने अपना आसन जमाया। एक दिन वे प्रदक्षिणा करने निकले थे। उन्होंने देखा कि दो बड़े ही सुंदर राजकुमार घोड़ों पर सवार होकर के धनुष बाण लिए जा रहे हैं। तुलसीदास जी ने उन्हें देख करके मुग्ध हो गए, परंतु उन्हें पहचान नहीं सके। पीछे से हनुमान जी ने आकर के उन्हें सारा भेद बताया तो वे बड़ा पश्चाताप करने लगे। हनुमान जी ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, प्रातःकाल फिर दर्शन होंगे। श्री प्रियादास जी ने इन घटनाओं का अपने कविताओं में इस प्रकार वर्णन किया। सोच चल शेष पाए भूत हूँ विशेष को, बोलियो सुख मानी हनुमान जू बताए हैं। रामायण कथा सो रसायन है कानन की, आवत प्रथम पाछे जात घृणा छाए हैं। जाए पहचानी संग चले उर आनी आए, वन मधी जानी धाए पाए लपटाए हैं। करे तिरस्कार कहीं सकोगे न तार, मैं तो जाने रस सार रूप धरियो जैसे गाए हैं। मांग लीजिए वर कही दीजिए राम भूप रूप, अति ही अनूप नित नैन अभिलाखिए। कियो ले संकेत वाही दिन ही सो लाग्यो हेत, आई सोई समय चेत कब छवि चाखिए। आए रघुनाथ साथ लक्ष्मण चढ़े घोड़े, पट रंग बोरे हरे कैसे मन राखिए। पाछे हनुमान आए बोले, देखे प्राण प्यारे नेकु न निहारे, मैं तो भले फेरी बाखिए। प्रसंग ग में चित्रकूट में भगवान श्री राम के दर्शन और काशी में शंकर जी से वर प्राप्ति। संवत 1607 की मुनि अमावस्या बुधवार को उनके सामने भगवान श्री राम पुनः प्रकट हुए। उन्होंने बालक रूप में तुलसीदास जी से कहा, बाबा
हमें चंदन दो। हनुमान जी ने सोचा वे इस बार भी धोखा ना खा जाएं, इसलिए उन्होंने तोते का रूप धारण करके ये दोहा कहा। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। तुलसीदास जी उस अद्भुत छवि को निहार करके शीर की सुधि भूल गए। भगवान जी ने अपने हाथ से चंदन लेकर के अपने तथा तुलसीदास जी के मस्तक पर लगाया और अंतर ध्यान हो गई। संवत 1628 में ये हनुमान जी की आज्ञा से अयोध्या की ओर चल पड़े। उन दिनों प्रयाग में माघ मेला था। वहाँ कुछ दिन वे ठहर गए। पर्व के 6 दिन बाद एक वट वृक्ष के नीचे उन्हें भरद्वाज और याज्ञवल्क्य मुनि के दर्शन हुए। वहाँ उस समय वही कथा हो रही थी जो उन्होंने शुक्र क्षेत्र में अपने गुरु से सुनी थी। वहाँ से ये काशी चले आए और वहाँ प्रहलाद घाट पर एक ब्राह्मण के घर निवास किया। वहाँ उनके अंदर कवित्व शक्ति का स्फुरन हुआ और वे संस्कृत में पद्य रचना करने लगे। परंतु दिन में वे जितने पद्य रचते, रात्रि में वे सब लुप्त हो जाती। ये घटना रोज घटती। 8वें दिन तुलसीदास जी को स्वप्न हुआ। भगवान शंकर ने उन्हें आदेश दिया कि तुम अयोध्या में जाकर के रहो और हिंदी में काव्य रचना करो। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी कविता सामवेद के समान फलवती होगी। तुलसीदास जी उनकी आज्ञा शिरोधार्य करके काशी से अयोध्या चले आए। संवत 1631 का प्रारंभ हुआ। उस साल रामनवमी के दिन प्रायः वैसा ही योग था जैसा त्रेता युग में राम जन्म के दिन था। उस दिन प्रातःकाल श्री तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में ग्रंथ की समाप्ति हुई। संवत 1633 के मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिन 7 कांड पूर्ण हो गए। इसके बाद भगवान जी की आज्ञा से तुलसीदास जी काशी चले आए। वहाँ उन्होंने भगवान विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा को श्री रामचरितमानस सुनाया। रात को पुस्तक श्री विश्वनाथ जी के मंदिर में रख दी गई। सवेरे जब पट खोला गया तो उस पर लिखा हुआ पाया गया, सत्यम शिवम सुंदरम, और नीचे भगवान शंकर की सही थी। उस समय उपस्थित लोगों ने सत्यम शिवम सुंदरम की आवाज की भी कानों से सुनी। प्रसंग घ में भगवान नाम निष्ठा की एक घटना। एक बार एक ब्राह्मण विप्रचंद हत्या करके फिर उसके प्रायश्चित स्वरूप बहुत से तीर्थों में घूमता फिरता काशी आया। वह मुख से पुकार करके कहता था, राम राम मैं हत्यारा हूँ, मुझे भिक्षा दीजिए। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने उसके मुख से अति सुंदर भगवान नाम सुन करके उसे अपने निवास स्थान में बुला लिया और उसे अपनी पंक्ति में बैठा करके भगवत प्रसाद पुआया, उसे शुद्ध कर लिया। काशी के ब्राह्मणों ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने एक सभा की और उसमें श्री तुलसीदास जी को बुलवाया। सभी पंडितों ने आपसे पूछा कि प्रायश्चित पूरा हुए बिना इस हत्यारे का पाप कैसे दूर हो गया। श्री गोसाई जी ने कहा, आपको कैसे विश्वास होगा, सो कहिए। इस पर पंडितों ने कहा, इसके हाथ से यदि शंकर जी का नांदिया खा ले तो हम लोग इसे अपनी जाति पंक्ति में ले लेंगे। इस बात को आपने स्वीकार कर लिया और उसे एक थाल में सजा करके प्रसाद दिया। सब लोग काशी में ज्ञानवापी के निकट नंदीश्वर के पास पहुँचे, जहाँ की शर्त रखी थी
श्री गोसाई जी ने कहा, हे नंदीश्वर, यदि ये ब्राह्मण राम नाम के प्रताप से शुद्ध हो गया है तो आप इसके हाथ से प्रसाद स्वीकार करके नाम महिमा को प्रमाणित कीजिए। ऐसी प्रार्थना सुनकर के नंदीश्वर ने प्रसन्न होकर के प्रसाद खा लिया। सभी लोगों ने रामचंद्र जी की एवं श्री राम नाम की जय जयकार की और तुलसीदास की नाम निष्ठा पर बलिहार हो गए। इस घटना का श्री प्रियादास जी ने अपने कविताओं में इस प्रकार वर्णन किया। हत्या करी विप्र एक तीरथ कर आयो, कहे मुख राम भिक्षा डारिये हत्यारे को। सुनी अभिराम नाम धाम में बुलाए लियो, दियो ले प्रसाद कियो शुद्ध गायो प्यारे प्यारे को। भई द्विज सभा कही बोली के पठाए आप, कैसे गयो पाप संग लेके जैसे न्यारे को। पोथी तुम बाँचो ही भाव नहीं साचो, अजु ताते मति कांची दूर करे न अधवारे को। देखी पोथी बाँच नाम महिमा हूँ कहीं साँच, इपे हत्या करे कैसे तरे कही दीजिए। आवे जो पतिथि कहो कहीं आके हाथ जेवो, शिवजू की बैल तब पंगति में लीजिए। थार में प्रसाद दियो चले जहाँ पन कियो, बोले आप नाथ के प्रसाद मति भीजिए। जैसे तुम जानो तैसी कैसे के बखानो, आहो सुनी के प्रसन्न पायो, जय जय धुनी रीछिए। प्रसंग ड, श्री राम लक्ष्मण द्वारा तुलसीदास जी की कुटिया पर पहरा देना। काशी के पंडितों को गोस्वामी जी से ईर्ष्या हो गई थी। वे दल बंद करके तुलसीदास जी की निंदा करने लगे और उनके द्वारा रचित श्री रामचरितमानस को भी नष्ट कर देने का प्रयत्न करने लगे। उन्होंने पुस्तक चुराने के लिए 2 चोर भेजे। चोरों ने जाकर के देखा कि तुलसीदास जी की कुटी के आसपास 2 वीर धनुष बाण लिए पहरा दे रहे हैं। ये बड़े ही सुंदर श्याम और गौर वर्ण के थे। उनके दर्शन से चोरों की बुद्धि शुद्ध होगी। उन्होंने उसी समय से चोरी करना छोड़ दिया और भजन में लग गए। इस घटना का श्री प्रियादास जी ने अपने एक कविता में इस प्रकार वर्णन किया। आए निशी चोर चोरी करन हरन धन, देखे श्याम घन हाथ चाप सर लिए हैं। जब जब आए बाण साधी डर पावे, ए तो अति मंडरावे एपे बलि दूर किए हैं। भौर आए पूछे अजू सांवरो किशोर कौन, सुनी करी मौन रहे आंसू डारी दिए हैं। दई सो लुटाए जानी चौकी राम राय दई, लई उन दीक्षा शिक्षा शुद्ध बहिए हैं। इधर पंडितों ने और कोई उपाय न देख करके श्री मधुसूदन शास्त्री जी को उस पुस्तक को देखने की प्रेरणा की। श्री मधुसूदन शास्त्री जी ने उसे देख करके बड़ी प्रसन्नता प्रकट की और उस पर ये सम्मति लिख दी। इस काशी रूपी आनंद वन में तुलसीदास चलता फिरता तुलसी का पौधा है। उसकी कविता रूपी मंजरी बड़ी ही सुंदर है, जिस पर श्री राम रूपी भंवरा सदा मंडराया करता है। पंडितों को इस पर भी संतोष नहीं हुआ। तब पुस्तक की परीक्षा एक उपाय और सोचा गया। भगवान विश्वनाथ के सामने सबसे ऊपर वेद, उसके नीचे शास्त्र, शास्त्रों के नीचे पुराण और सब के नीचे रामचरितमानस रख दिया गया। मंदिर बंद कर दिया गया। प्रातःकाल जब मंदिर खोला गया तो लोगों ने देखा कि श्री रामचरितमानस वेदों के ऊपर रखा हुआ है। अब तो पंडित लोग बड़े लज्जित हुए। उन्होंने तुलसीदास जी से क्षमा मांगी और भक्ति से
उनका चरणोदक लिया। प्रसंग 6 में राम भक्ति के प्रभाव से एक स्त्री के पति को जीवन दान देने की घटना। एक बार एक ब्राह्मण का देहांत हो गया। उसकी पत्नी उसके साथ सती होने के लिए जा रही थी। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी अपने कुटी के द्वार पर बैठे हुए भजन कर रहे थे। उस स्त्री ने इन्हें दूर से ही देखा तो फिर समीप आकर के उसने इनके श्री चरणों में सप्रेम प्रणाम किया। आपने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा कि सौभाग्यवती हो। उसने कहा, महाराज जी, मेरे पति का स्वर्गवास हो गया है और मैं सती होने के लिए शमशान घाट पर जा रही हूँ। तब इस आशीर्वाद का क्या अर्थ होगा? तो गोसाई जी ने कहा, अब तो मेरे मुख से आशीर्वाद निकल चुका है। तुम और तुम्हारे घर के सभी लोग यदि भगवान श्री राम का भजन करें तो मैं तुम्हारे मृत पति को जीवित कर दूं। उस स्त्री ने अपने सभी कुटुंबियों को बुला करके कहा कि यदि आप लोग सभी सच्चे हृदय से श्री राम भक्ति करने के दृढ़ प्रतिज्ञा करें तो ये मेरा मृत पति जीवित हो जाएगा। सभी ने सादर स्वीकार कर लिया और श्री राम नाम का संकीर्तन करने लगे। तब गोसाई जी ने उनके मृत पति को सुंदर भक्ति में जीवन दान दिया। इससे प्रभावित होकर के उसके परिवार के लोग भगवत भक्त हो गए। श्री प्रियादास जी ने इस अलौकिक घटना का अपने एक कविता में इस प्रकार वर्णन किया है कि यो विप्र तन त्याग तिया चली संग लागी, दूर ही ते देखी कि यो चरण प्रणाम है। बोलो यो सुहागवती मरियो पति हूँ सती, अब तो निकसी गई ज्याऊँ सेवो राम है। बोली के कुटुंब कही जो पे भक्ति करो सही, गही तब बात जीव दियो अभिराम है। भय सब साधु व्याधि मिटी ले भी मुक्ता की जाकी, वास रहे तो न सूझे श्याम धाम है। प्रसंग 6 दिल्ली के बादशाह के साथ घटी घटना तथा श्री नाभाजी से भेंट। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी की महिमा सुनकर के दिल्ली के बादशाह ने अपने सेनापतियों को काशी भेजा। उन्हें आकर के काशी के सूबेदार से कहा कि गोस्वामी जी ने मरे हुए बालक ब्राह्मण को जीवित कर दिया है। ये सुनकर के बादशाह उनके दर्शन करना चाहते हैं। उन्हें आदर और सुख सुविधा पूर्वक ले जाया जाएगा। तब सूबेदार ने आकर के गोस्वामी जी से बहुत अनुनय विनय की। आपने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और काशी से दिल्ली की ओर चल दी। वहाँ पहुँच कर के बादशाह के पास गई। उसने आपका बड़ा भारी स्वागत सत्कार किया। मुझे सिंहासन पर बिठा कर बड़ी मधुर वाणी से बादशाह ने कहा, आपकी करामात का यश सारे संसार में फैला हुआ है, मुझे भी कुछ चमत्कार दिखलाइए। गोस्वामी जी ने कहा, ये सब बातें झूठी हैं, चमत्कार दिखाना हमें नहीं आता है। हम तो केवल श्री राम जी को जानते मानते हैं, उन्हीं का भजन करते हैं। श्री तुलसीदास जी के उत्तर को सुनकर के बादशाह ने कहा, तो अपने राम को ही दिखलाओ, मैं देखूं कि तुम्हारे राम कैसे हैं। ये कहकर के उसने इन्हें कारागार में बंद कर दिया। तब आपने अपने हृदय में हनुमान जी का ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना की, प्रभु आप दया सागर हैं, मुझ दास पर कृपा कीजिए। प्रार्थना करते ही उसी समय करोड़ों नए नए आकार प्रकार के रंग रूप वाले वानर प्रकट हो गए। नगर भर में सर्वत्र लोगों के शीरों को नोचने खरोचने लगे, बेगमों के वस्त्रों को भी चीरने फाड़ने लगे। ये उपद्रव देख करके बादशाह की आंखें खुली। वह श्री तुलसीदास जी के पास आया और पैरों में गिर करके बोला, अब तो आप हमें प्राण दान दीजिए, आपके बचाने से ही हम लोग बचेंगे, नहीं तो नहीं। श्री गोसाई जी ने कहा, पहले आप थोड़ी सी करामात और देख लीजिए,
आपकी बात सुनकर के बादशाह अति ही लज्जित हुए। पछताते हुए अपराध को क्षमा करने की प्रार्थना करने लगा। तब वानरों का उपद्रव शांत हुआ। आपने रक्षा की और कहा कि अब तुम्हारा ये किला भगवान श्री राम का हो गया, तुम इसे बिल्कुल छोड़ दो। ये सुनकर के बादशाह ने उस किले को छोड़ दिया। दूसरा नया किला नई दिल्ली बना करके उसमें रहने लगा। गोस्वामी श्री तुलसीदास ने दिल्ली से प्रस्थान किया। पुनः वृंदावन में आकर के आप श्री नाभाजी से मिले और बहुत प्रसन्न हुए। श्री प्रियादास जी ने इस घटना को अपने कवित्व में इस प्रकार वर्णित किया है। दिल्ली पति पातशाह अहदी पठाए लैन ताको, सो सुनायो सुबे विप्र जायो जानिए। देखियो को चाहे नीके सुख सो निबाहे, आए कहीं हाहू बिने गहीं चले मन आनिए। पहुँचे नृपति पास आदर प्रकाश कियो, दियो उच्च आसन ले बोलियो मृदु बानिए। दीजे करा मात जग ख्यात सब मात किए, कही झूठी बात एक राम पहचानिए। देखे राम कैसो कही कैद किए किए हिए, हो जिए कृपाल हनुमान जो दयाल हो। ताही समय फैली गए कोटि कोटि कपि ने, लोचे तन खोचे चीर भयो यो बिहाल हो। फोरे कोट मारे चोट किए डारे, लोट पोट लीजे कौन ओट, जाए मानियो परले काल को। भई तब आंखें दुख सागर को चाखें, अब वेई हमें राखें, बाखें बारो धन माल हो। आए पाँव लिए तुम दियो हम प्राण पावे, आप समझावे करामात ने को लीजिए। लाज दबी गयो नृप तब राखी लियो, कहियो भयो हर राम जी को बेगी छोड़ दीजिए। सुनी तजी देओ और करियो लेके कोट नेओ, अब हूँ न रहे को वामे तन छीजिए। काशी जाए वृंदावन नाए, मिले नाभाजू सो, सुनियो हो कबित निज रिझी मति भीजिए। प्रसंग ज में इष्टदेव श्री राम के प्रति अनन्य निष्ठा। गोस्वामी जी ने श्री वृंदावन में श्री मदन गोपाल श्री कृष्ण का दर्शन करके प्रार्थना की, प्रभु आपकी ये छवि अवर्णनीय है, परंतु सच्ची बात तो यह है कि भगवान श्री राम मेरे सच्चे इष्ट देव हैं। उस समय आपकी दृष्टि प्रेम में पगी हुई थी। भक्त की भावना प्रार्थना को स्वीकार करके श्री कृष्ण ने श्री राम रूप धारण करके दर्शन दिया। अपने मन के अनुरूप अपने इष्ट देव की शोभा सुंदरता जब आपने देखी तो आपको अत्यंत ही प्रिय लगी। किसी दिन श्री कृष्ण के अनन्य उपासकों ने कहा, भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं से पूर्ण प्रशंसनीय हैं और श्री रामचंद्र जी अंश अवतार हैं। ये सुनकर के आपने उत्तर दिया कि अब तक तो मैं उन्हें श्री दशरथ जी का पुत्र परम सुंदर उपमा रहित जान करके उनसे प्रेम करता था, परंतु आज आपके द्वारा मालूम हुआ कि उनमें ईश्वरता भी है। अब उनमें मेरी प्रीति करोड़ों गुनी अधिक हो गई है। श्री प्रियादास जी ने तुलसीदास जी की अपने इष्ट के प्रति अनन्यता का वर्णन इस प्रकार किया है। मदन गोपाल जू को दर्शन करी कही, सही राम इष्ट मेरे दृष्टि भाव पागी है। वैसे ही स्वरूप कियो दियो ले दिखाई रूप, मन अनुरूप छवि देखी निकी लागी है। काहूँ कहीं कृष्ण अवतारी जो प्रशंस महा, राम अंश सुनी बोले मति अनुरागी है। दशरथ सुत जानो सुंदर अनूप जानो, ईशता बताई रति कोटि गुण जाकी है। तुलसीदास जी अब 80 घाट पर रहने लगे। रात को एक दिन कलयुग मूर्त रूप धारण करके उनके पास आया
और उन्हें त्रास देने लगा। गोस्वामी जी ने हनुमान जी का ध्यान किया। हनुमान जी ने उन्हें विनय के पद रचने को कहा। इस पर गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका लिखी और भगवान जी के चरणों में समर्पित कर दी। श्री राम ने उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए और श्री तुलसीदास जी को निर्भय कर दिया। संवत 1680 श्रावण कृष्ण तृतीया शनिवार को अस्सी घाट पर गोस्वामी जी ने राम राम कहते हुए अपना शील परित्याग किया। श्री भक्तमाल में भक्त श्री मानदास जी करुणा वीर सिंगार आदि उज्जवल रस गायो, पर उपकारक धीर कबित कवि जन मन भायो। कोस लेस पद कमल अनने दासत व्रत लीनो, जानकी जीवन सुजस रहत निशी दिन रंग भीनो। रामायण नाटक की रहस्य उक्ति भाषा धरी, गोप्य केली रघुनाथ की मानदास प्रकट करी। श्री मानदास जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी की गुप्त प्रकट लीलाओं का काव्य द्वारा गान करके भक्तों को सुनाया। श्री रामचरित्र वर्णन प्रसंग में आपने अपने काव्यों में करुण वीर श्रृंगार आदि रसों का भी समावेश किया। आपकी कविताएं कविजनों को अत्यंत प्रिय लगती थी। आप महान परोपकारी धैर्यवान एवं शीलवान थे। कौशलेंद्र भगवान श्री रामचंद्र जी के श्री चरण कमलों की अनन्य भाव से सेवा करने का आपका दृढ़ व्रत था। श्री जानकी जीवन प्रभु के सुयश के वर्णन, अध्ययन एवं मनन के रंग में आप दिन रात रगे पगे रहते थे। श्री रामायण और हनुमान नाटक आदि ग्रंथों की गूढ़ उक्तियों का आपने सरस भाषा में विवेचन किया था। श्री मानदास जी के विषय में विशेष विवरण इस प्रकार से है। परम रसिक श्री मानदास जी एक बार अपने आराध्य श्रीमद राघवेंद्र आनंद कंद कौशलेंद्र भगवान श्री राम का ध्यान कर रहे थे। उसी समय श्री रघुनाथ जी ने इन्हें अपने त्रिभुवन मोहन मदन मोहन समन मोहन रूप का दर्शन कराते हुए अपनी गोपनीय लीलाओं के गान का आदेश दिया। प्रभु कृपा से इनके निर्मल हृदय में भगवान जी की परम गोपनीय लीलाओं की स्फूर्ति होने लगी। तब इन्होंने उन लीलाओं को भाषा के पदों में गा करके लोक में प्रसिद्ध किया। एक बार एक गरीब ब्राह्मण ने आपसे अपनी कन्या के ब्याह के लिए धन की याचना की, तो आपने श्री ठाकुर जी के चांदी के पार्षद बेच करके ब्राह्मण को धन दिया। आप ऐसे ब्राह्मण्य एवं परोपकारी थे। एक बार आपके यहाँ संतों का विशाल भंडारा था। नीचे जगह भर जाने से छत के ऊपर पंक्ति बैठी। ये संतों को प्रसाद परोस रहे थे। सहसा इन्हें प्रेम आवेश आ गया। क्षीर की सुधि नहीं रही, छत से नीचे गिर गए। संत समाज में हाहाकार मच गया, परंतु भक्तवत्सल भगवान जी ने अपने प्रिय भक्त को अपनी गोद में ही थाम लिया। इससे उन्हें तनिक भी चोट नहीं आई। प्रभु कृपा का ये चमत्कार देख करके सब लोग इनके आराध्य श्री राम और इनकी जय जयकार करने लगे। मान मंदिर में बिराजे माननी श्री रिषद भरी, श्रीपति मनावे खाए हाँ पेना मानती रस भरी। यही ध्यान रस वश विकल अविकल माननी रख अनुसरे, रिझी दंपति मानदास ही मान दे संज्ञा करे। श्री भक्तमाल में भक्त श्री गिरिधर जी अर्थ धर्म काम मोक्ष भक्ति अन पाइनी दाता, हस्तामल श्रुति ज्ञान सब ही शास्त्रन को ज्ञाता। परिचर्या बजराज कुंवर के मन को करशे,
दर्शन परम पुनीत सबा, तन अमृत बरसे। विठलेश नंदन स्वभाव जग, को नहीं ता समान। वल्लभ जू के बस में, सुरतरु गिरधर विराजमान। श्री वल्लभाचार्य जी के वंश में श्री गिरधर लाल जी महाराज कल्प वृक्ष के समान शोभायमान लगते थे। आप शरणागत भक्तों को अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष और अचल श्री हरि भक्ति के दाता थे। आपको वेद शास्त्रों का संपूर्ण ज्ञान हाथ में आंवले की तरह प्रत्यक्ष था। आप सभी शास्त्रों के ज्ञाता थे। आपकी पूजा पद्धति व्रजराज कुंवर भगवान श्री कृष्ण के मन को आकृष्ट करने वाली थी। आपके दिव्य दर्शन से लोग पवित्र हो जाते थे। भक्तों की सभा में विराजमान होकर के जब आप श्री कृष्ण कथा को कहते थे, तब ऐसा लगता था कि मानो प्रेम अमृत की वर्षा हो रही है। गोस्वामी श्री विट्ठल नाथ जी महाराज के सुपुत्र श्री गिरधर लाल जी महाराज के समान सरस, शीतल एवं कोमल स्वभाव वाला संसार में कोई नहीं हो सकता। श्री गिरिधर जी के विषय में विशेष विवरण इस प्रकार है। श्री गिरिधर लाल जी वल्लभ संप्रदाय अनुयायी थे। आपका एक शिष्य था, वह जाति का वैश्य था। उसके पास अपार संपत्ति थी। वह बहुत गुरु गोविंद की सेवा करता था, परंतु समय के भेद से उसका सारा धन नष्ट हो गया और कुछ दिन बाद उसका गोलोकवास हो गया। उसके एक पुत्र था, उसके हृदय में भी भक्ति के संस्कार थे, परंतु धन का सरथा अभाव होने से वे अपने पिता की भांति श्री गुरु गोविंद की वित्तजा सेवा नहीं कर पाता था। इस बात का उसे हार्दिक दुख था। एक दिन उसने श्री गिरधर लाल जी के पास आकर के अपना दुख निवेदन करते हुए प्रार्थना की, प्रभु आपकी कृपा से मेरे पिता के पास तो अपार धन था, इससे वे संत भगवंत की बहुत सेवा करते थे, परंतु मैं तो ऐसा भागा निकला कि मुझे पेट भर खाने को भी नहीं मिलता। आप तो साक्षात कल्पवृक्ष हैं, जिसके पास से कोई भी निराश नहीं जाता है। अतः आप मुझ पर भी ऐसी ही कृपा करें, जिससे मैं भी अपने पिता की कीर्ति को अक्षुण्ण रखते हुए संत भगवान की सेवा करूं। निरंतर मेरे हृदय को दारिद्र्य दग्ध करता रहता है। परम दया में श्री गिरधर लाल जी उस वैश्य पुत्र की दीनता देकर के द्रवीभूत हो गए और उसे भी श्री श्रीनाथ जी के भजन का उपदेश देते हुए विश्वास दिला करके बोले कि प्रभु कृपा से बहुत शीघ्र तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। सचमुच थोड़े ही दिनों में मैं श्री हरि गुरु कृपा से धन धान्य से संपन्न हो गया। कृपा के इस प्रत्यक्ष चमत्कार से चमत्कृत होकर के वह वैश्य बड़ी उदारता पूर्वक गुरु गोविंद की सेवा करने लगा। इस सेवा के प्रताप से उसके मन में भगवान जी के दर्शनों की उत्कंठा उत्पन्न होगी। एक दिन उसने श्री गिरधर लाल जी से अपने मन का भाव कह सुनाया और भगवत शास्त्राकार का उपाय पूछा। आपने सहज भाव से कहा, प्रीतम प्रीति ही ते पेये, प्रभु तो प्रेम से ही मिलते हैं। अतः प्रेम पूर्वक भगवान जी की सेवा करो, उनके नाम गुणों का संकीर्तन करो, उनसे पूछा प्रभु प्रेम के क्या लक्षण हैं। आपने कहा, जब भगवान जी के नाम रूप का स्मरण होते ही आंखों से अश्रुपात तथा शीर में रोमांच होने लगे, वाणी गदगद हो जाए, कंठ अवरुद्ध हो जाए, तो उसे प्रेम की दशा समझनी चाहिए। ऐसी दशा पर रीझ कर ही भगवान भक्तों को दर्शन देते हैं। वह वैश्य बहुत दिन तक सेवा पूजा संकीर्तन करता रहा, परंतु कभी भी उसकी आंखों में ना तो आंसू आए और ना शीर में रोमांच ही हुआ और ना कोई प्रेम के अन्य लक्षण ही दिखाई पड़े।
तब तो वह बहुत उदास होकर के एक दिन श्री गिरधर लाल जी के पास आया और अति दीन होकर के पुनः अपनी मनोव्यथा सुनाई। उसकी सरलता, निष्कपटता तथा दीनता पर रीझ करके श्री गिरधर लाल जी ने उसे छाती से लगा लिया और उनकी आंखों से झरझर अश्रुपात होने लगा। उनके इस प्रेम का प्रभाव उस वैश्य पर भी पड़ा। उसके भी नेत्र सजल हो गए, शीर पुलकायमान हो गया। उसी समय श्री ठाकुर जी ने साक्षात प्रकट होकर के गुरु शिष्य दोनों के दर्शन दिया। परंतु वह वैश्य अभी अच्छी तरह भर आंख दर्शन नहीं कर पाता था कि ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए। तब तो वह बहुत व्याकुल होकर के आर्तनाद करने लगा। उसकी करुणा आपसे देखी नहीं गई। आपने पुनः दर्शन देने की प्रार्थना भगवान जी से की तो प्रभु ने कहा, इस वैश्य के द्वारा एक महद अपराध होता है, इसलिए ये पुनः पूर्ण रूप से मेरा दर्शन नहीं प्राप्त कर सकता है। श्री गिरधर जी ने कहा, जय जय प्रभु, वह कौन सा महाअपराध है? हो सकता है कि अल्पज्ञ जीव अनजान में उसे करता हो और जान लेने पर नहीं करे। श्रीनाथ प्रभु ने कहा, इसकी पत्नी का वैष्णव सेवा में बड़ा भाव है, परंतु यह उसे डांटता फटकारता रहता है, उसे वैष्णव सेवा नहीं करने देता है। यही इसका महाअपराध है। ये सुनकर के वैश्य ने तत्काल प्रतिज्ञा की कि अब मैं कभी भी ऐसी भूल नहीं करूँगा। मैं नहीं जानता था कि संतों की इतनी महिमा है और प्रभु संतों पर इतना प्यार करते हैं। अब तो हम स्वयं संतों की सेवा करेंगे और पत्नी को भी बेरोक टोक संत सेवा करने देंगे। जब वैश्य ने इस प्रकार प्रतिज्ञा की तब भगवान जी ने पुनः प्रकट होकर के दर्शन दिया। श्री गिरिधर लाल जी की कृपा से वैश्य को सहज में भगवत दर्शन होंगे।